श्रोतागण, अब सुनिए, जब सुरेश नाम का एक जिज्ञासु युवक अपने जीवन की उलझनों को लेकर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। वह गीता का पहला अध्याय पढ़ चुका है, पर उसके मन में कई सवाल हैं। सुरेश भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, प्रभु, अर्जुन तो महायोद्धा था, जिसके बाणों से राक्षस भी कांपते थे। फिर युद्ध भूमि में पहुंचकर अचानक वह क्यों रुक गया? उसका मन विचलित क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सुरेश, अर्जुन केवल योद्धा नहीं था, वह एक भावुक मनुष्य भी था। उसके सामने जब वह सब खड़े थे जिनसे वह प्रेम करता था, भीष्म, द्रोण, भाई, बंधु, सखा, तो उसका हृदय दया से भर गया। यह कोई दुर्बलता नहीं थी, यह वह क्षण था जब कर्म और मोह आमने सामने खड़े थे। सुरेश फिर पूछता है, प्रभु, पर युद्ध तो धर्म के लिए था न? क्या अर्जुन को यह नहीं समझना चाहिए था? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, समझना और स्वीकार करना दो अलग बातें हैं सुरेश। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता। जब धर्म तुम्हें अपने प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा करता है, तब ही असली परीक्षा होती है। अर्जुन का मन कहता था, अपने लोगों को मारकर राज्य पाना व्यर्थ है, लेकिन उसका कर्तव्य कहता था, अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म है। सुरेश का मन और प्रश्न करता है, प्रभु, क्या अपने प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होना उचित है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुरेश, यदि वे प्रियजन अधर्म के साथ खड़े हैं, तो उनके प्रति मोह भी अधर्म है। भीष्म, द्रोण जैसे पूज्यजन थे, परंतु उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। जो अन्याय को चुपचाप सहते हैं, वे भी दोष के भागी बनते हैं। धर्म का पालन कभी कभी अपनों के विरुद्ध भी करना पड़ता है। सुरेश विनम्रता से फिर पूछता है, प्रभु, तो क्या अर्जुन का विषाद गलत था? भगवान उत्तर देते हैं, नहीं सुरेश, वह विषाद आवश्यक था, क्योंकि वह ही प्रश्नों का जन्मदाता बना। उसने अर्जुन को झकझोरा, उसे आत्मा, जीवन और कर्तव्य पर सोचने को विवश किया। वह विषाद था, लेकिन वह शून्य की तैयारी थी, जिसमें मैं गीता का बीज बो सकूं। सुरेश श्रद्धा से पूछता है, प्रभु, अर्जुन ने तो गांडीव रख दिया, कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या यह पलायन नहीं था? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, वह मोह का परिणाम था। जब मन परिणाम की चिंता में डूबता है, तो वह कर्म से भागता है। मैंने तब मौन धारण किया, क्योंकि कुछ ज्ञान मौन में ही प्रस्फुटित होते हैं। परंतु फिर दूसरे अध्याय में मैंने उसे पुकारा, उठ अर्जुन, यह समय दया दिखाने का नहीं, यह समय धर्म निभाने का है। सुरेश की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहता है, प्रभु, मैं भी अर्जुन की तरह कई बार जीवन के कुरुक्षेत्र में हार मान जाता हूं। क्या आप मेरे साथ भी रहेंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, सुरेश, मैं हर उस मनुष्य के साथ हूं जो प्रश्न करता है, जो भटकता है, लेकिन सत्य की तलाश नहीं छोड़ता। जब तुम मुझसे संवाद करते हो, तब गीता फिर जीवित हो उठती है। कथा का सार, अध्याय 1, उदास स्माइली। अर्जुन का विषाद मानवता का प्रतीक है, जहां मोह और धर्म टकराते हैं। गीता का आरंभ प्रश्न से होता है और ज्ञान उसी के बाद आता है। श्री कृष्ण केवल युद्ध की बात नहीं करते, वे कर्तव्य, विवेक और आत्मा के धर्म की बात करते हैं।
श्रोतागण, यही था पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जहां अर्जुन रुकता है पर श्री कृष्ण चलने का मार्ग दिखाते हैं।